हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल ग्रो होगा। आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने CAA जो कानून लागू किया है उसमें क्या क्या है, उस कानून में क्या है और किसके सपोर्ट में ये कानून लागू हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी जो ये पाकिस्तानी का जाने का है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम पेच आ रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। तो वो आप सुनिए। क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जो भारत में बसे लोगों शरणार्थियों का नया जीवन दे सकता है। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये सिर्फ कानून नहीं है बल्कि इन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने देश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं। उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, उनकी लड़कियों को उठाया जाता है। पाकिस्तान जैसे देश में हिंदुओं की लड़की, सिखों की लड़की, क्रिश्चियन की लड़की, आप अगर जाएंगे गूगल में या और जगह जाएंगे, बहुत सारे एविडेंस आपको मिल जाएगा ऐसी घटना का, जहां पर वहां पर मिट्ठू मियाँ करके एक मौलाना है जो वहां पर यही काम है उसको कि लड़की को, अल्पसंख्यक जो है, जो अकेलियत है, उनकी लड़कियों को उठाना, उनका धर्म परिवर्तन करना या उनके छोटे लड़के को, बच्चे को उठाना, यही सब काम है, जिससे कि डरा सहमा वो लोग जीवन जी रहा है। तो वहां से डर के सहम के धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ना उसको दिया रहा, उससे बचने के लिए वो भारत में अगर शरण मांगेगा, शरण लेना चाहता है, तो CAA कानून पास हुआ है कि उनको शरण देने के लिए ये कानून पास किया है, उन शरणार्थी को शरण देने के लिए। और अब इसमें कुछ मुसलमान भी बात उठाते हैं, लेकिन आप सोचिए, जब 2 नेशन थ्योरी बन गया, मुसलमान को मुसलमान देश से क्या खतरा है? धर्म के आधारित पर वो प्रताड़ित तो हो नहीं सकते हैं पाकिस्तान में, तो उनको तो कोई खतरा नहीं है धर्म के आधार पर। तो उनका वो तो बना ही है कि वो तो अपना ले ही लिए हैं कंट्री, एक नहीं दो, एक बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है। तो उनको इस कंडीशन में तो शरणार्थी नहीं बन सकते हैं ना। उनको तो धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ित नहीं होगा, उनका तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, उनके फैमिली का, उनका तो कोई मारपीट नहीं होगा, उनका तो कुछ इस तरह नहीं होगा। तो वो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है, ये दूसरी बात में ये इसके बारे में बता रहे हूँ। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उम्मीद की किरण है, जो अपने देश में धार्मिक आधार पर सताए जा रहे हैं, भारत में शरण लेने आए हैं। लेकिन इस कानून को लेकर लोगों को भ्रम है, राजनीति भी इसमें हो रही है कि CAA क्या है, इनसे क्यों बना है। इसमें जो रह रहे भारतीय मुसलमान हैं उनको कोई खतरा नहीं है, वो ऑलरेडी उनके यहीं पर हैं, उनके बाप दादा फैमिली सब यहाँ पर हैं। इसीलिए वो जैसे आम हिंदू नागरिक हैं वैसे वो यहाँ के नागरिक हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। बाहर से जो है वो मुस्लिम को नहीं आने दिया जाएगा, जो और मुस्लिम है, जो पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का, अफगानिस्तान को, वो तो यहाँ से जाके अलग कंट्री बनाए हैं। अगर वो यहाँ रहना चाहते तो यहीं पर रहते, क्यों कंट्री टूटता? तब इकट्ठा सब रहता, सारा कंट्री बड़ा बना रहता। तो जब वो धर्म के आधार पर उन्होंने विभाजन हो गया तो फिर वहां पर उनको क्या प्रताड़ना किस बात का? तो इसीलिए यहाँ के जो नागरिक हैं, मुस्लिम नागरिक, उसको कोई, उनका कुछ नहीं है, उनका तो जैसे सबका देश है उनका भी देश है। तो CAA का जो है सिटीजन, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA भारत के संसद में दिसंबर 2019 को पास हुआ। 2020 में राष्ट्रपति का मुहर मिल गई। इसका 3 उद्देश्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी को भारत का नागरिकता मिलेगा। जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज है, जिन पर उनके देश में धार्मिक प्रताड़ना का आरोप है, उन लोगों को मिलेगा।
बाकी वहां पर इतना मुश्किल हो रहा है कि सब भाग भाग के भारत में शरण ले रहा है। मुसलमान को इससे क्यों नहीं रखा गया? ये कानून विशेष रूप से उन अल्पसंख्यक के लिए जो इस्लामिक देशों में बहुसंख्यक मुसलमान के बीच सताए हुए हैं। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मुस्लिम धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित नहीं होते। एनआरसी और सीए का संबंध, सीए केवल नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन अलग प्रक्रिया है जिसका सीए से कोई संबंध नहीं है। सीए से भारत में क्या बदलाव आएगा? कई ऐसे लोग जो भारत में बरसों रह रहे हैं लेकिन नागरिक नहीं है, वो बन जाएंगे। जो प्रताड़ित नागरिक हैं बाहर के अल्पसंख्यक, वो अगर इंडिया आएंगे तो उनको मिल जाएगा, उनको नागरिकता मिल जाएगा। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी की सुविधा मिलेगी। कुछ लोगों का डर है कि यह कानून मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन बिल्कुल यह गलत डर है। लेकिन सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारतीय मुसलमान पर इस पर कोई असर नहीं होगा। वो वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर हिंदू हैं, वैसे सिख हैं, जैसे पारसी हैं, जैसे जैन हैं, जैसे भारत के और नागरिक हैं वैसे ही नागरिक हैं। लेकिन जो बाहर से आएंगे उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी। इसीलिए शादी ब्याह ये वो फंसा फुसा के ये गड़बड़ करके वो लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, जिसके कारण और ऐसे अंजाम देते हैं कि यहाँ का जो मुसलमान जो भाईचारा से रह रहा है सबके साथ, उसको भी भड़काने का कोशिश करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, पहलगांव में पूछ पूछ के कलमा पढ़ा के हिंदू बोल के उसको गोली मारना। तो कुछ जो गद्दार मुट्ठी भर है वो उसका साथ दे रहा है, जिसके यहाँ पर के मुस्लिम को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का मुस्लिम भी होशियार है, भड़काने से वो समझता है कि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आटे की बोरी के लाइन में मरना पड़ेगा। अफगानिस्तान रहने का जगह नहीं है, बांग्लादेश में ऐसे ही आतंकवादी का घटना हो रहा है। तो सबसे सही देश भारत है। भारत को ये सारे जो अस्थिर कंट्री है सब अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ के मुस्लिम को भी ये समझदारी है कि वहां जाने से, मरने से अच्छा अपने कंट्री में सुकून से जीना ज्यादा अच्छा है। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।